तो फर्स्ट क्लास जो हमारी थी, वाक्य के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसमें हमने छोटा आ से लेकर का कबूतर तक जितने भी आपके शब्द बनते हैं जो आपके एग्जामों में पहले पूछे गए हैं, वो सारे ही जो शब्द थे वो हमने कवर कर लिए थे। इसके बाद अब हमें समझना है खा से बनने वाले शब्द। ठीक, तो सबसे पहले हम खा से बनने वाले शब्दों को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है खग्रास या फिर सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण आप अच्छे से जानते हो कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, लेकिन आपको जो याद रखना है वो है आपका खग्रास शब्द। जो खग्रास शब्द है इसे आपको याद रखना है। तो ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूर्ण रूप से ढक जाता है उसे कहते हैं हम खग्रास या सूर्य ग्रहण। इसके बाद नेक्स्ट है आपका खडगहस्त। क्या? खडगहस्त। तो इसका मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति हाथ में तलवार लिए रहता है, जो व्यक्ति हाथ में लिए तलवार रहता है उसे कहते हैं हम खडगहस्त। ठीक, इसके बाद है आपका खंड काव्य। इसका अर्थ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, खंड काव्य क्या होता है? जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया जो प्रबंध काव्य होता है उसे कहते हैं हम खंड काव्य। ठीक, इसके बाद गा से और घा से जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन्हें देखते हैं। ये है आपका गजगामिनी। तो गजगामिनी कौन होता है? तो ऐसी स्त्री जो कि हाथी की तरह चलती हो, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, उसे कहते हैं हम गजगामिनी। ठीक, इसके बाद है आपका गणिका। गणिका क्या होता है? शरीर का व्यापार करने वाली जो स्त्री होती है उसे कहते हैं हम गणिका। ठीक, इसके बाद है आपका गतानुगतिका। गतानुगतिका क्या होता है? प्राचीन आदर्शों पर चलने वाला जो व्यक्ति जो होता है वो सिर्फ प्राचीन आदर्शों पर ही चलता है, उसे कहते हैं हम गतानुगतिका। ठीक, इसके बाद है आपका गोधूली। तो गोधूली क्या होता है? रात और संध्या के बीच की, देखिए ये यहाँ पर जो होता है ये आपका बेली होता है। ठीक है, इसे आप सही कर देते हैं, ये है आपका बेली। ठीक, तो रात और संध्या के बीच की जो बेली होती है, देखिए बेली का अर्थ होता है आपका समय, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है? रात और संध्या के बीच की जो बेली होती है उसे कहते हैं हम गोधूली। ठीक, इसके बाद है आपका घृणित या घृणास्पद। तो घृणित या घृणास्पद ये क्या होता है? तो ये होता है जो घृणा का पात्र हो, यानी कि जो घृणा करने के योग्य होता है उसे कहते हैं हम घृणित या घृणास्पद। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चा से और छा से बनने वाले जो शब्द हैं। जैसे कि चतुष्पद या फिर चौपाया। चतुष्पद या फिर चौपाया, चार पैरों वाला जो होगा उसे कहते हैं चतुष्पद। इसके बाद है आपका चक्षु स्त्रवा। चक्षु स्त्रवा किसे कहते हैं? जो चक्षुओं यानी कि आँखों से सुनता हो। ठीक, इसके बाद है आपका चिरंजीवी। तो चिरंजीवी क्या होता है? लंबे समय तक जीने वाला। ठीक, इसके बाद है आपका चंद्रचूड़, चंद्रमौली या फिर चंद्रशेखर। इन तीनों नामों से इसे जाना जाता है। जैसे कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो, और वो होता कौन है? तो वो होते हैं आपके शिव जी। ठीक, तो ये आपका समास में भी काफ़ी पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद है आपका चंपू। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका, इसे आप याद रखिएगा। चंपू काफ़ी बार पूछा गया है ये। तो जिस कृति में गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया जाता है, गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं हम चंपू। ठीक, इसके बाद है आपका छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी क्या होता है? किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, यही कहलाता है छिद्रान्वेषी। इसके बाद है आपका जा से और झा से बनने वाली जो शब्द हैं। जैसे कि जलज। जलज ये आपका काफ़ी बार पूछा गया है। पहले ये काफ़ी पूछा जाता था, लेकिन अभी इस टाइम पर नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन पहले के समय में ये काफ़ी पूछा गया था। ठीक, तो जलज जो होता है, जलज का अर्थ होता है जो कि जन्म लेता है जल में। ठीक, जल में जन्म लेने वाला जो होता है उसे कहते हैं हम जलज। ठीक, इसके बाद है आपका जनबासा। जनबासा क्या होता है? तो जनबासा होता है बारात के ठहरने का जो स्थान होता है उसे कहते हैं हम जनबासा। इसके बाद है जठराग्नि। जठराग्नि क्या होता है? पेट की आग। ये भी आपका काफ़ी पूछा जाता है। ठीक, इसे आप याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद है आपका जारज। जारज होता है आपका अवैध संतान। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो
तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर है जिजीविषा। जिजीविषा क्या होता है? तो जिजीविषा होता है जीने की प्रबल इच्छा, जीने की इच्छा नहीं, जीने की प्रबल इच्छा। ठीक, इसके बाद है आपका जिगीषा। जिगीषा होता है जीतने की इच्छा। ठीक, इसके बाद है हमारा ता और था से बनने वाले शब्द, जैसे कि तटस्थ या फिर निर्गुट। यहाँ पर आपको तटस्थ तो आपको पता ही होगा, आपको निर्गुट याद रखना है। ठीक, तो निर्गुट क्या होता है? जो किसी का भी पक्ष ना ले। देखिए, जो किसी का भी पक्ष नहीं लेगा, या फिर जैसे कि कोई ग्रुप बने हुए हैं और उन ग्रुपों में से वो किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं है और वह किसी भी ग्रुप का पक्ष नहीं ले रहा है, तो उसे कहते हैं हम तटस्थ या फिर निर्गुट। ठीक, इसके बाद है आपका तर्कस या फिर तूड़ीर, जिसमें तीर रखे जाते हैं। ठीक, आपको अच्छे से पता होगा, कोई जो पीछे लगाते हैं जिसमें तीर रखे जाते हैं, तो वो होता है आपका तर्कस या फिर तूड़ीर। इसके बाद है आपका तल्लीन। तल्लीन क्या होता है? जो किसी कार्य या चिंता में डूबा हो। ठीक, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी कार्य में डूबा हुआ है या फिर किसी चिंता में डूबा हुआ है, किसी कार्य में बिजी हो या फिर किसी चिंता में डूबा हुआ हो, तो उसे कहते हैं हम तल्लीन। ठीक, इसके बाद है आपका तस्कर। तस्कर क्या होता है? तो तस्कर आपको वैसे पता ही होगा, जो चोरी छुपे माल को लेकर आता है और माल को लेकर जाता है चोरी छुपे, उसी को कहते हैं हम तस्कर। ठीक, इसके बाद है आपका तितीर्षा। तो तितीर्षा क्या होता है? तैरने की इच्छा। याद रखिए, तितीर्षा क्या होता है? तैरने की इच्छा। इसके बाद है आपका तंद्रा। तंद्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, इसे कहते हैं हम हल्की नींद। जो हल्की नींद लेते हैं, जैसे कि थोड़े समय की नींद ले ली, उसी को कहते हैं हम तंद्रा। ठीक, इसके बाद है आपका त्रासदी। तो त्रासदी क्या होता है? दुखांत नाटक। जो नाटक होता है, जो दुखांत नाटक होता है, जिसमें दुख दिखाया जाता है, उसी को कहते हैं हम त्रासदी। ठीक, इसके बाद है आपका त्रिकालदर्शी। तो त्रिकालदर्शी कौन होता है? तो त्रिकालदर्शी काल सभी ने पढ़े होंगे, जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और त्रि का मतलब होता है तीनों। तो यानी कि तीनों कालों को जानने वाला जो होता है, तीनों काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल को जानने वाला, उसी को कहते हैं हम त्रिकालदर्शी। ठीक, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है दा से बनने वाले शब्द। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द आते हैं, जैसे कि सबसे पहला ही आपका इंपॉर्टेंट है दत्तक। काफ़ी बार पूछा जाता है कि दत्तक क्या होता है? तो दत्तक होता है गोद लिया हुआ पुत्र, उसे कहते हैं हम दत्तक। ठीक, इसके बाद है आपका ये वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका, याद रखिए इनको, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला है दावानल और दूसरा होता है दाबाग्नि। ठीक, दावानल और दाबाग्नि, ये होता है जंगल में लगी हुई आग, काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक, इसके बाद होता है दीर्घसूत्री। दीर्घसूत्री हर समय देर से काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे कहते हैं हम दीर्घसूत्री। ठीक, दूरभिक्ष। दूरभिक्ष क्या होता है? जिस समय बड़ी मुश्किल से जो भिक्षा मिलती है, ऐसा समय जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, उसको कहते हैं हम दुर्भिक्ष। ठीक, इसके बाद है आपका दुष्प्राय। दुष्प्राय होता है आपका जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जाए, जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जाएगा, उसे हम कहेंगे दुष्प्राय। ठीक, इसके बाद है आपका दुर्बोध। दुर्बोध होता है जिसे कठिनाई से समझा जाए, जिसे कठिनाई से समझा जाएगा, उसे कहेंगे हम दुर्बोध। ठीक, इसके बाद है आपका दुर्व्यसनी। दुर्व्यसनी क्या होता है? जिसकी आदतें खराब हो, ऐसा कोई हो जिसकी आदतें खराब हो, उसे कहेंगे हम दुर्व्यसनी। ठीक, इसके बाद है आपका दुर्निवार। दुर्निवार क्या होता है? जिसे दूर करना कठिन हो, ऐसा कोई हो जिसे दूर करने में कठिनाई हो रही हो, उसे हम दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं दुर्निवार। ठीक, इसके बाद है आपका दुर्गम। दुर्गम कहाँ होता है? तो जो कठिन स्थान होता है, जहाँ पर जाना कठिन होता है, ऐसा स्थान जहाँ पर जाना कठिन हो, तो वह कहलाता है आपका दुर्गम। ठीक, इसके बाद है आपका दुष्कर। दुष्कर क्या होता है? कष्ट सहन करने वाला जो कार्य होता है, उसको कहते हैं हम, देखिए कार्य को कहते हैं। ठीक, कष्ट सहन करने वाला जो कार्य होता है, उसे कहते हैं हम दुष्कर। ठीक, ये वाले आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिए। ठीक, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा
द्रुतगामी, द्रुतगामी क्या होता है? जो जल्दी जल्दी चलता है, ऐसा कोई व्यक्ति जो जल्दी जल्दी चलता हो उसे कहते हैं हम द्रुतगामी। ठीक, इसके बाद है आपका द्रौपदी। आपको पता ही होगा द्रौपदी क्या है, फिर भी किसी को नहीं पता तो हमने लिख दिया है। द्रुपद की पुत्री को कहते हैं हम द्रौपदी। ठीक, इसके बाद है आपका द्विवर। द्विवर क्या होता है? जिस वर की शादी दोबारा हो रही हो, जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो, उसी को कहते हैं हम द्विवर। ठीक, इसके बाद है आपका द्विज। द्विज क्या होता है? जो बार बार जन्म लेता है। ये आपका काफ़ी बार पूछा भी गया है, ये आपका इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, याद रखिएगा इसे। ठीक, और जो दो बार जन्म लेता है उसे कहते हैं हम द्विज। तो द्विज जो होता है, देखिए माना जो जाता है वो ये है कि ब्राह्मण जो होता है और पक्षी जो होता है और दांत जो होता है वो दो बार जन्म लेता है। लेकिन ये ब्राह्मण और पक्षी इसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन दांत के बारे में हर कोई जानता है कि दांत जो होता है वो दो बार जन्म लेता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। ठीक, इसके बाद है आपका दंपति। दंपति क्या होता है? देखिए स्त्री और पुरुष का जो जोड़ा होता है, यानी कि पति पत्नी जो होते हैं उनको कहते हैं हम दंपति। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि काफ़ी जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, पूछा नहीं जाएगा लेकिन इसका प्रयोग जरूर किया जाएगा, और हो सकता है कि पूछा भी जाए, लेकिन इसका अधिकतर जगह पर प्रयोग किया जाता है कि दंपति। ठीक, तो दंपति आपको पता होना चाहिए क्या होता है? पति पत्नी के जोड़े को कहते हैं हम दंपति। ठीक, इसके बाद है आपका धा से बनने वाले शब्द। ठीक, धरोहर और थाती। यहाँ पर ये धरोहर जो शब्द है ये आपको अच्छे से पता है, लेकिन आपको ये वाला शब्द याद करना है। ठीक, थाती। तो थाती क्या होता है? किसी के पास जो हमारी कोई वस्तु रखी हुई हो उस वस्तु को कहते हैं हम थाती। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, उसी को कहते हैं थाती। ठीक, इसके बाद है आपका धीवर। धीवर क्या होता है? ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक, तो धीवर क्या होता है? मछली पकड़कर आजीविका जीवन व्यतीत करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो मछली पकड़कर ही अपना जो भी पूरे दिन का जो दाना पानी जो होता है वो करता है, यानी कि मछली पकड़कर ही अपना जीवन व्यतीत करता है, उसी को कहते हैं हम धीवर। ठीक, इसके बाद है आपका ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? अपने स्थान पर अटल रहने वाला। ठीक, अपने स्थान पर अटल रहने वाला जो होता है उसको कहते हैं हम ध्रुव। इसके बाद है आपका ध्येय। तो ध्येय क्या होता है? ध्यान करने योग्य, जो ध्यान करने योग्य है उसी को कहते हैं हम ध्येय। ठीक, तो ना से बनने वाले शब्द देखते हैं। तो ना से बनने वाले शब्द है, सबसे पहला है आपका नश्वर। जो वस्तु नष्ट होने वाली है, जो वस्तु नष्ट होने वाली है उसको कहते हैं हम नश्वर। ठीक, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा नभचर या फिर खेचर। ये होता क्या है? आकाश यानी कि नभ में विचरण करने वाला जो होता है उसे कहते हैं हम नभचर या खेचर। ठीक, इसके बाद है आपका नवोड़ा। इसे याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, जिस स्त्री का विवाह अभी अभी हुआ हो उसे कहते हैं हम नवोड़ा। और ये जो शब्द होता है ये आपका संधि में भी काफ़ी प्रयोग किया जाता है, नव प्लस उड़ा, नवोड़ा। ठीक, तो ये काफ़ी प्रयोग किया जाता है संधि में भी। ठीक, इसे याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद है आपका नारद। तो नारद क्या होता है? झगड़ा लगाने वाला जो इंसान होता है, जो दो व्यक्तियों के या फिर उनसे अधिक के बीच में झगड़ा लगाता है उसे कहते हैं हम नारद। ठीक, इसके बाद है आपका निरामिष। निरामिष क्या होता है? जो मांस ना खाता हो उसे कहते हैं हम निरामिष। ठीक, इसके बाद है आपका निरापद। निरापद क्या होता है? जिसमें किसी प्रकार की हानि ना हो, जिसमें किसी प्रकार की, ऐसा कोई कार्य कर रहे हो जिसमें किसी प्रकार की हानि ना हो उसे हम कहते हैं निरापद। ठीक, इसके बाद है आपका निर्मम। निर्मम क्या होता है? ऐसी स्त्री जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसे कहते हैं हम निर्मम। ठीक, इसके बाद है आपका निशीथ। निशीथ क्या होता है? आधी रात का जो समय होता है उसे कहते हैं हम निशीथ। ठीक, इसके बाद है आपका निष्काम। निष्काम क्या होता है? जिसे किसी चीज़ का लालसा ना हो, जिसे किसी चीज़ की लालसा ना हो उसे कहते हैं हम निष्काम। ठीक, इसके बाद है आपका नेपथ्य। नेपथ्य क्या होता है? रंगमंच के पर्दे के पीछे वाला जो स्थान होता है उसे कहते हैं हम नेपथ्य। इसके बाद है आपका पा और फा से बनने वाले जो शब्द हैं, जैसे कि परमार्थी या फिर परार्थी। तो परमार्थी या परार्थी होता क्या है? दूसरों पर उपकार या भला, देखिए दूसरों पर उपकार करने वाला हो या फिर दूसरों का भला करने वाला हो उसे कहते हैं हम परमार्थी या परार्थी। ठीक, तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। बाकी के जो आपके शब्द बचे हुए हैं उन्हें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।